लखुडे के इलाके में तो मसाइल का अंबार है। जिससे बात कर रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई मसाइल और मसले मसाइल दरपेश हैं और वो मसाइल का सामना कर रहे हैं। अवाम परेशान है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी, आप मुझे बताइएगा कि आप इसी इलाके के रहिशी हैं? बिल्कुल इसी इलाके के रहने वाले हम लोग। क्या क्या करते हैं आप? कोई शॉपकीपर हैं? नहीं, मेरा स्कूल है, एज ए प्रिंसिपल वहाँ पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप प्रिंसिपल हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो फीस आप बच्चों से पहले ले रहे थे, अभी वही फीस ले रहे हैं? नहीं, अब तो ज़्यादा कर दी है। इसकी वजह क्या है? महंगाई की वजह ये है कि जो बिजली का बिल वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, और दूसरे कागज़ वगैरह जो है महंगे, किताबें महंगी हो गई, उसकी वजह से जो है। अच्छा, ये इलाका मैं देख रहा हूँ, हमने इस इलाके का विजिट किया, ये कोई ऐसा कोई पोश इलाका नहीं है। यहाँ पे मसवस जो तबका है वो रह रहा है, तो वो स्कूल की फीस अफोर्ड कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, बस मजबूरी है उनकी, देना पड़ती है उनको। आपने कभी जो आपके मसाइल हैं, आपके इलाके के मसाइल हैं, उनको कभी उजागर करने की कोशिश की, कभी आवाज़ उठाई है उनके खिलाफ? अभी तो कोई नहीं उठाई आवाज़। आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल को कौन हल करेगा? ये जो है इसरार भट्ट साहब हैं, इस इलाके के चेयरमैन हैं, वही जो है कोई मसला पेश आता है, हमारे स्कूलों में कोई मसला पेश आता है, फिर उनको फ़ोन करते हैं, वही मसले का हल करते हैं, और कोई नहीं करता। अच्छा, अगर देखा जाए तो पंजाब जो है, पूरा पंजाब, उसमें पीपी की अभी इतना होल्ड नहीं है, इतनी सीट्स नहीं है, तो आप समझते हैं कि अगर इसरार भट्ट साहब आ गए आपके इलाके में तो वो आपके मसाइल हल कर सकेंगे, उनको फंड मिलेगा? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है कि इसरार भट्ट साहब भी जीते। तो जी, आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? रेडी अपनी। अच्छा, ये खिलौने बेचते हैं आप? तो जिस रेट पे आप खिलौना लेकर आते थे पहले, तो उसी रेट पे आपको खिलौने मिल रहे हैं? नहीं जी। अच्छा, ये जो एक छोटा सा खिलौना है नाज़रीन, ये एक छोटा सा खिलौना है, ये पहले कितने का था? मैंने जी 10 दिए कि 50 रुपए मिलने चाहिए। अच्छा, मतलब इतनी प्राइस बढ़ गई है। रेट हो गया। तो अच्छा, ये खिलौने जो है तो छोटे मोटे बच्चे, मतलब उनके लिए हैं, तो बच्चे अभी भी अफोर्ड करते हैं खिलौने खरीदते हैं? हाँ जी, खरीदते हैं। अच्छा, जिथे 20 कमाने 10 कमाने दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका मार्जिन कम हुआ लेकिन बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये मसाइल जो है, महंगाई है, इसको कौन हल करेगा? अपने भट्ट साहब ने। अच्छा, भट्ट साहब हल कर सकते हैं? भट्ट साहब तो अभी इख्तियार में नहीं है। हाँ जी, नहीं असी नहीं है, साढ़े वही ने। अच्छा, मतलब अच्छा, भट्ट साहब आपके साथ कभी खड़े हुए हैं मसाइल के हल करनी, आवाज़ उठाई उन्होंने? ये अभी जो गवर्नमेंट गई है, पीटीआई की थी और अभी तो नून लीग की है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दोनों का इतिहाद है, तो भट्ट साहब कुछ काम कर रहे हैं आपके लिए? नहीं, इतों का हल उन्होंने करने ने, जेड़ा भी काम है सानू उसले लोन पे कर लेने, करा लेने। नाज़रीन, हमने जिन लोगों से बात की, इलाका से बात की, उनका कहना यही है कि यहाँ पे पीपी की जो क़यादत है उसको सपोर्ट करेंगे और देखते हैं कि बाकी जो अवाम है उनका कहना क्या है और वो किसको सपोर्ट करते हैं। चलते रहिए, मेरे साथ रहिए। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी आवाम की आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए हम तको कर रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ की आवाम जो है उनको किन मसाइल का सामना है मज़ीद, और वो किस मसाइल पर बात करना चाह रहे हैं, और जो आने वाला इलेक्शन है वो इस जो हल्के की सीट है वो उस पर कौन विराजमान होगा और यहाँ की जो आवाम है वो किसको सपोर्ट करेगी। तो चलिए मेरे साथ चलिए और आवाम से बात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि आपके हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस बार वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इसरार भट्ट साहब को। भट्ट साहब को वोट देंगे? तो भट्ट साहब ने कभी कोई आपके मसाइल वगैरह हल करवाए हैं? कोई साथ रहे हैं आपके, खड़े हुए हैं कभी? कोई भी मसला हो भट्ट साहब ही हल करते, दूसरा तो कोई मत्थे नहीं लगता हमारे। अच्छा, मतलब जो बाकी जो उम्मीदवार हैं या जो यहाँ पे जो MP MN है वो कभी आते हैं यहाँ पर? वो इलेक्शन के दौर आते हैं। अच्छा, वोट लेके गायब हो जाते हैं? हाँ जी, सब गायब हो जाते। तो अगर भट्ट साहब ने वैसे किया तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह नहीं करेंगे। उसकी वजह मतलब आपको बड़ा एतमाद है, बड़ा ट्रस्ट है भट्ट साहब पे? इसलिए कि हमेशा यही मत्थे लगते हैं हमारे, तो कोई भी मसला हो इलाके का यही हल करते हैं। कभी आपका कोई मसला छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं वो कभी हल करवाए भट्ट साहब ने? हाँ जी, जी जी। अच्छा, तो वोट मतलब पक्का भट्ट साहब का है? इंशाल्लाह। चलें जी, वोट भट्ट साहब का है। आवाम की मर्जी, आवाम का वोट, आवाम की मर्जी। चलते रहते हैं, जानते हैं, आवाम से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि मज़ीद जो हालात हैं वो कैसे हैं, आवाम क्या कहती है, आवाम की राय क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। आप मुझे बताएं कि अभी जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, लोग फल खरीदते हैं? जी खरीदते हैं। तो क्या रेट में कोई फ़र्क आया? नहीं, फ़र्क नहीं आता। मैंने तो सुना बड़ी महंगाई हो गई है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है फल खरीदना। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, फल बहुत कम बिकता है। अच्छा, फल जो है कम खरीदा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके इलाके में जो है इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोट किसको देंगे आप? इसरार अकबर साहब को। भट्ट साहब को वोट देंगे? खास वजह कोई भट्ट साहब में क्या ऐसी कोई बात है यार? वजह यह है कि कोई भी मसला होता है सारा उसी वक्त हल हो जाता है। भट्ट साहब आते हैं यहाँ पर आपके पास? कभी आए हैं, चक्कर लगाया भट्ट साहब ने? हाँ, लगाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन कब जब भी कोई मसला हमें परेशानी आती है उसी वक्त हमारा हल हो जाता है और कोई नहीं यहाँ पे करता इनके अलावा। आप कह तो नहीं कि मसले आपके हल होते हैं, कभी भट्ट साहब ने आपका कोई मसला कभी हल कराया हो, कभी कोई मसला हो यहाँ पर आपके साथ कोई क्रिएटिव हो, उन्होंने आपकी मदद की हो? करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मसला हुआ है, उसी वक्त वो आए हैं और हमारा मसला हल किया है। अच्छा, भट्ट साहब ने खुद आके मसला हल किया? वो खुद आते हैं। चलें, ठीक है, शुक्रिया भाई।
जी, आवाम से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल को सुन रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर बन सकते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, दुकानदार साथ उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये आपका होटल है जी? वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कैसी चल रही दुकानदारी? दुकानदारी बहुत हालात ख़राब है। इधर ना कोई आटा मिल रहा है, ना इधर सड़कों का बहुत ख़राब मसला है, तो बहुत परेशानी आती है। ये जो महंगाई हुई है, आप पे कोई फ़र्क पड़ा है महंगाई से? महंगाई बहुत हो गई है, तो वो इसी मसले में जो हमारे पास आते कस्टमर वो ख़राब कर रहे हैं कि ये बात है, वो बात है, और ये फाइन है, वो बहुत ज़्यादा महंगाई होता जा रहा है। ये महंगाई के जो मसाइल हैं, आपके मसाइल कौन हल करेगा यार? किसको वोट देंगे? इस बार हम अपने जो इधर है चेयरमैन भट्ट साहब उनको देंगे। भट्ट साहब को वोट देंगे? भट्ट साहब का नाम तो बड़ा सुने, भट्ट साहब नजर नहीं आ रहे। भट्ट साहब हैं यहाँ पर, कहीं मौजूद है, उनसे बात कर सकते हैं? इधर खड़े हैं पास में। कहाँ पे भट्ट साहब? कहाँ पे जी भट्ट साहब? है जी यहाँ पर जी। नाज़रीन, चलें भट्ट साहब से बात करते हैं। आवाम की काफ़ी उम्मीदें हैं भट्ट साहब से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या बात है भट्ट साहब में कि आवाम जो कह रही है कि हमारे जो मसाइल हैं भट्ट साहब हल कर सकते हैं। हमने जिन लोगों से बात की, हाँ जी, कितने जी भट्ट साहब? जी, भट्ट साहब यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी? जी वासलाम। भट्ट साहब, हमने यहाँ पे आवाम से बात की, आपके जो इलाके के जो लोग हैं उनसे बात की। यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं जो आवाम को दरपेश हैं, और आवाम की उम्मीदें बड़ी हैं आपसे कि आप जो हैं वो उनके मसाइल हल कर सकते हैं। तो अगर आप जो इक़्तिदार में आते हैं, आपको सीट यहाँ मिलती है, आपको मौका मिलता है, आप क्या करेंगे आवाम के लिए? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, मैं तो यहाँ पे एक वर्कर की हैसियत से लोगों के दरमियान रहता हूँ। इनके दुख दर्द, इनकी तकलीफ़ें वो मैं सब जानता हूँ, और ये सब आपको गवाही देंगे लोग कि यहाँ से आज तक जो भी MP MNA बनता है वो उसके बाद नज़र नहीं आता। 2008 में यहाँ से समीना खालिद गुरकी कामयाब हुई। यहाँ पर उन्होंने गैस का काम करवाया, बिजली का काम, और ये जो रोड आप देख रहे हैं 2008 में उन्होंने तमीर करवाई थी ये सड़क। तो 2008 के बाद तो जो और मजीद जो गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने कभी यहाँ पे इस इलाके में तवज्जो नहीं दी? बिल्कुल तवज्जो। मैं समझता हूँ कि आप इन लोगों को पूछेंगे कि कभी MP MNA को किसी ने देखा है, तो ये आपको बताएंगे कि इनको पता ही नहीं कि MP MNA। नहीं, जब इलेक्शन होते हैं तब तो हर MP MNA जो बनने वाला उम्मीदवार है वो सड़कों में फिर रहा होता है, आवाम के पीछे पीछे होता है, तो आवाम के इलेक्शन के बाद ये आवाम को भूल जाते हैं। जी, उस वक्त तो बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर इलेक्शन के बाद यहाँ से रोहेल असगर MNA बना, और मेरा ख्याल आज तक ये 4 साल गुजर गए इस हुकूमत को, वो 4 साल में इस रोड से दोबारा नहीं गुजरा। पर साहब देखें, दावे तो आप भी कर रहे हैं, अभी आप भी उम्मीदवार हैं, तो ऐसा ना हो कि जब अगर आपको आवाम जो है अलग रही, आपको आवाम जितवाए यहाँ से, तो आवाम को आप भी भूल जाएं। जी, मैं डिफेंस में नहीं रहता ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। मेरे तो आधी रात को भी कोई आके गेट को नॉक करे, खड़काए, तो मैं उस वक्त भी अवेलेबल होता हूँ, यहाँ मौजूद। अच्छा, जैसे यहाँ पर पंजाब में अभी जो PTI और नून लीग का जोर है, तो आप समझते हैं कि एक जो उम्मीदवार है PPP का, उसको जो है आवाम मौका देगी? PPP का, पीपल्स पार्टी का? जी, पीपल्स पार्टी ने देखें, चूँकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये फैसला किया कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम इस वक्त नून लीग को हम सपोर्ट करेंगे पंजाब में। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में कोई नहीं है। हम चूँकि इत्तेहादी हैं, इस वजह से हम वोट जो है वो नून लीग को देंगे। अच्छा, आप वोट नून लीग को देंगे? जो आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो साथ चलते रहेंगे, इनका इत्तेहाद जो बना रहेगा? जी देखें, इस वक्त जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा था। जो इमरान खान नियाज़ी ने बीज बो दिया इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को, लोगों को। देखें, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन भट्ट साहब देखें ना, देखें गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, अभी जो नून लीग की हुकूमत आई है 3 महीने में, तब तो आवाम रोना शुरू कर दिया आवाम ने। जी देखें, 3 महीने में तो कोई नहीं ना कर सकता कि जो आपने बीज बोया फसल तो वही काटी जाएगी ना। तो जो बीज इमरान खान नियाज़ी ने बीज दिया, ये 3 महीने में 4 साल उसके पास थे, उसने 100 दिन लिया था आवाम से कि मैं 100 दिन में दूध की नहरें बहा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं अरबों डॉलर ले आऊँगा, मगर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आवाम खुदकशियाँ करने पे मजबूर है। आज आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि अगर PP का और नून लीग का इत्तेहाद अगर ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये किसके लिए नुकसान होगा?
जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यही इसी तरफ आ रहा था कि इस वक्त जो इत्तेहाद किया है वो पाकिस्तान के मफाद में किया है। पाकिस्तान को मुश्किल जो इस वक्त है इससे निकालने के लिए इत्तेहाद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हमेशा उसको हुकूमत मिली जब पाकिस्तान मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, जब भी हुकूमत मिली। मुश्किल मरहला तो अभी पाकिस्तान के लिए बहुत है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि पीपी और नून लीग में अभी जो उनका इत्तेहाद था उसमें दरारें पड़ रही हैं। तो ऐसी कोई खबर है आपके पास, कोई अंदर की खबर है? नहीं, देखें, दराड़ों वाली कोई बात नहीं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अलायंस रहता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अमल करेगी। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी चार्टर और डेमोक्रेसी जो वो साइन किया था, किस लिए? कि इस मुल्क से डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो आज भी पीपल्स पार्टी जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए कोalition गवर्नमेंट में बैठी है। अगर कोई चलेगा साथ तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है, एक बड़ी जमात है। तो इंशाल्लाह हम पंजाब और सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह अपने उम्मीदवार। अगर 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 ऐसा होता है कि नून लीग जो है यू टर्न ले लेती है आपके साथ जो माहदे हुए उन पर, तो आप सोचते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी पर? देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी मैदान में, अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसको पीपल्स पार्टी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और इन शॉर्ट ये है कि आप जो है मुतमईन हैं, आवाम जो आपको सपोर्ट करेगी और आपको मौका देगी इस दफ़ा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। और वाहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ऐसी जमात है कि जिसकी क़ियादत ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान के दफा को मजबूत किया, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया। अच्छा, ये जो पिछली जो गवर्नमेंट गई है पीटीआई की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने कहाँ तक आवाम को रिलीफ दिया? जी, पीटीआई ने जो रिलीफ दिया वो आपके सामने ही है। आवाम आपको बताएंगे कि उन्होंने तो लोगों को खुदकशियां करने पे मजबूर कर दिया पीटीआई को। खान साहब तो कहते हैं कि जो उन्होंने यू टर्न लिए और जो वादे किए थे, अगर उनसे वो उन्होंने यू टर्न लिया है तो आवाम की भलाई के लिए लिया। जी, खान साहब यू टर्न खान आप उनको कह सकते हैं, उनको तोशा खां भी आप कह सकते हैं। ये तोशा खां साहब की एक बात भी अगर सच साबित हुई है तो आप, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं कहूँगा कि मुझे गोली मार दी जाए अगर मेरी एक बात भी झूठी, कि खान साहब की एक बात भी सच्ची साबित हुई हो कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा, मैं लोगों को डॉलरों से दबा दूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, अगर मैं भीख मांगूंगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा। लेकिन देखे ना, आईएमएफ के पास तो पीपल्स पार्टी ने कहा या नून लीग ने कहा कि खान साहब आईएमएफ के पास गए हैं। अभी जो नून लीग है वो खुद आईएमएफ के पीछे पड़ी हुई है कि हमसे राब्ते करें, और वो खुद उनसे राब्ते कर रही है, और जो नई जो डॉलर की जो किस्त मिलने वाली है उसकी वजह से परेशान है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखें, जो मुआहदे इमरान खान साहब न्याजी साहब करके गए हैं वो मुआहदे किसी शख्सियत के नहीं होते, मुल्क के होते हैं, रियासत के होते हैं। जो रियासत के साथ इमरान खान न्याजी के दौर में मुआहदे हुए, अभी रियासत उसकी पाबंद है कि उस पर अमल करे। वो मतलब ये आपकी मजबूरी बनी हुई है कि उस पर अमल किया जाए? हमारी मजबूरी नहीं, मुल्क की मजबूरी है। अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो मज़ीद मुल्क जो मज़ीद मुश्किलात में जाएगा। तो इसलिए उस पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि रियासत का वो होता है मुआहदा, किसी शख्सियत का वो मुआहदा नहीं होता।